मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों आज मैं पुरुष नपुंसकता नील स्पर्म की जानकारी देने जा रहा हूं कि पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए, कितना मिलियन है कि वो अपने आप को समझे सही है, कितना मिलियन के बाद वो कंसीव कराने में सक्षम है, कितना उसका हेड होना चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए, आखिर टेस्टिज क्यों स्पर्म नहीं देती है, सारी जानकारी आपको दूंगा। मित्रों वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मित्रों पहली बात ये समझो कि पुरुष नील स्पर्म की जानकारी होते ही किसी भी व्यक्ति के हाथ पांव पैर फूल जाते हैं, क्योंकि कारण है कि समाज उन्हें जीने नहीं देता है, उनको हे दृष्टि से देखता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है मित्रों कि इसकी चिकित्सा ऑल इंडिया में मैंने देखा कहीं भी कोई ऐसी चिकित्सा नहीं है जो समय से इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें क्योंकि इसकी चिकित्सा आयुर्वेद और होम्योपैथ में है, एलोपैथ में तो बिल्कुल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि अगर नील स्पर्म हो गया है तो क्या क्या स्थिति आ सकती हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं नील स्पर्म होने के। दरअसल स्पर्म टेस्टिज में बनते हैं और स्पर्म ट्यूब से मूत्र मार्ग होते हुए पुरुष के प्राइवेट पार्ट से बाहर निकलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पर्म अगर टेस्टिज में बनते ही ना हो तो कहाँ से निकलेंगे। अब बात ये आ जाती है कि टेस्टिज में क्यों नहीं बनते हैं। टेस्टिज में ना बनने का कारण ये है कि यूटीआई इन्फेक्शन, जो आज लगभग 60% युवा यूटीआई इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? यह मेल फीमेल के बीच में ही यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, जो मूत्र मार्ग से होते हुए किडनी तक जा पहुंचता है। इसमें किडनी की स्थिति भी खराब हो जाती है। तो जब टेस्टिज में इन्फेक्शन पहुंच गया है तो वहाँ किसी भी तरह का कोई स्पर्म होने ही नहीं देगा। जब टेस्टिज की स्थिति एकदम खराब है, वहाँ पस सेल भर गए हैं, जब टेस्टिज में पस सेल ज़्यादा हो गए हैं तो स्पर्म वहाँ बनेगा ही नहीं। स्पर्म जब बनेगा ही नहीं तो शुक्राणु उसमें हो ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको इन्फेक्शन दूर करने के लिए आपको एक अनुभव बता रहा हूँ कि मैं कम से कम 50 हमारे पास ऐसे पेशेंट आए कि जो यूटीआई इन्फेक्शन से परेशान हैं। बस एक शब्द यही कहते हैं कि मैं इसका बहुत इलाज किया लेकिन हमारा इन्फेक्शन नहीं गया है। तो जब इन्फेक्शन नहीं जाएगा तो अगला स्पर्म कैसे बनेगा, स्पर्म कैसे बनेगा तो उसमें जो है शुक्राणु कैसे होंगे। तो सबसे मेन जो कारण है वो यूटीआई इन्फेक्शन की है। 1% वो होता है जिसमें टेस्टिस के ऊपर गांठें हो जाती हैं, वो 1% रेयर केस में होता है, लेकिन 99% नील स्पर्म पे यही स्थिति होती है कि टेस्टिज में यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ उन शुक्राणुओं को शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ शुक्राणु नहीं होते हैं। तो इसकी चिकित्सा अगर होम्योपैथिक आयुर्वेद का कोई अच्छा जानकार है तो ही कर सकता है। मैं तो चैलेंज के साथ चिकित्सा करता हूँ। अगर किसी का नील स्पर्म है तो उसको मैं 1 महीने में 50 से 60 मिलियन कर दूंगा। लेकिन अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो यूटीआई इन्फेक्शन दूर करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। उसके बाद नील स्पर्म अपने आप 1 महीने में 50 से 60 मिलियन हो जाता है। हमारे कई पेशेंटों का हुआ है। लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन में भगाने के लिए बड़ा आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, दवा को भी एक्टिव तरीके से देना पड़ेगा, वो भी होम्योपैथ और आयुर्वेदिक में, एलोपैथ में तो दूर दूर तक नहीं है। मेरी चैलेंज चिकित्सा है मित्रों। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दे देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आप तक नई नई वीडियो पहुंचा